ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो 400 सीट लेके आए। अब जिन्होंने घोटाले किए वो भी इनके साथ ही हैं। अब पब्लिक कैसे उनको वोट दे देगी? अब क्या हुआ कि हमारे देश ने तरक्की कर ली? ये तो और कंगाली में आ गया। फ्री का मतलब क्या होता है कि और नीचे हो गए हम। कि आत्मनिर्भर बनिए, पकोड़े बेचिए, चाय बेचिए, ये भी तो एक रोजगार है। पकौड़े तो उन्होंने बेचने के लिए पहले ही बोल दिया था, और जो पढ़ा लिखा है वो पकौड़े बेचेगा। बीजेपी तो 400 पार का दावा कर रही है। कहने तो पता नहीं क्या क्या कहती है, 15 लाख आ गए, ये आएगा आया क्या है अभी तक कुछ पता तो चले। जो घपले वाले हैं, घोटाले वाले हैं, उनको क्यों ले रहे हैं? ये क्यों ये होपलेस हो रहे हैं? 400 पार आराम से करो ना, क्यों होपलेस हो रहे हैं? अमानतुल्ला उसको भी पकड़वा दिया कल। चलो जी, तुम अबे चुनाव का टाइम हो रहा है, तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हें अब से 8 महीने पहले, साल भर पहले करने थे ये काम, अगर तुम्हें करना ही था तो अब ये चुनाव के टाइम में एकदम क्यों? मोदी जी कहते हैं कि मेरी पहली लड़ाई है करप्शन से, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चुनाव के टाइम ही करप्शन दिखाई दे रहा है, उससे पहले चुनाव से पहले नहीं करप्शन दिखाई दे रहा था भैया। 70 साल में किया है, मगर ऐसा नहीं है कि जो काम बीजेपी ने 10 साल में किया है उसके कंपैरिजन में 70 साल बहुत ज्यादा है। पूछते क्या लग रहा है ये 400 सीटें आएंगी? नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगी। नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो 400 सीट लेके आए। अब जिन्होंने घोटाले किए वो भी इनके साथ ही हैं। अब पब्लिक कैसे उनको वोट दे देगी? मतलब कोई काम ही नहीं करा? बताइए, आप बताइए क्या काम किया है? मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। तो वो तो तमाम काम गिनवाते हैं, 5 किलो राशन फ्री दिया है। और फ्री का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश ने तरक्की कर ली? ये तो और कंगाली में आ गया। फ्री का मतलब क्या होता है कि और नीचे हो गए हम। हमको कोई चीज़ फ्री मिल रही है, उसका मतलब क्या है कि हम नीचे हो गए। कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। कोई नहीं उठाया जी। आप किसी से पूछ लो, कोई कहीं काम है कहीं किसी के लिए? कोई रोजगार किसी को मिला है? कुछ जैसे ये जाते हैं विदेशों में कि हमारी कंपनियां इतनी आ गई, एक कंपनी का नाम बता दो, कहीं दिल्ली में लगी हो या नोएडा में लगी हो, कहीं भी लगी हो एक कंपनी विदेश से जो आई हो, बताइए विदेशों से कंपनियां नहीं आई। कहाँ? ये बताइए। अगर आई तो वो तो वो सरकार तो स्वदेशी की बात करती है ना। कहते हैं, कहने को तो कहने के लिए तो ये कहते हैं 400 पार। बताइए 400 पार कैसे होंगे जब आप कोई काम, मतलब आप रोजगार ही ले लिए। बताइए किसी को कुछ रोजगार मिल रहा है? बताइए, रोजगार नहीं मिला युवाओं को। बताओ। नहीं कोई। वो तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, पकोड़े बेचिए, चाय बेचिए, ये भी तो एक रोजगार है। पकौड़े तो उन्होंने बेचने के लिए पहले ही बोल दिया था, और जो पढ़ा लिखा है वो पकौड़े बेचेगा। वो जो काम जो प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता, जो कह रहे हैं, जो ये शोभा देता है कि आप पकौड़े बेचो। नहीं, वो तो 140 करोड़ को अपना परिवार मानते हैं, तो कुछ सोच के ही कह रहे हैं। 40 करोड़ कैसे मानते परिवार? उसके लिए कोई काम कर रहे हैं? बताओ। परिवार तो जब मानेंगे जब मैं परिवार के लिए कुछ काम करूं। परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब यही तो होगा कि मैं उसके लिए कुछ काम करूं। बताइए आप क्या कराए परिवार के लिए? 400 पार कैसे हो जाएगा ये? आप बताइए ना, कैसे पार करेंगे 400? मुझको तो बस 200 पार कर लें वही बहुत है। हाँ जी, आधा। 200 भी नहीं हो पाएगा। 200 भी नहीं, 200 से नीचे ही रह जाएंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये 10 साल का जो काम है तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अगले आने वाले टाइम में। ये बाकी है कि जैसे पहले पेट्रोल 100 बिका ना, अब वो 400 बिकेगी। ये 400 उसका नारा है। ये पेट्रोल 400, डीजल 400, ये सब 400 पार होना है। अब के मतलब महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़नी है और कुछ नहीं होना है। बात कर रहे हैं सर। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि अगले 5 साल तक भी हम फ्री बांटेंगे राशन। अब राशन फ्री बांट रहे हैं, मतलब वही आगे ना, फिर वो गरीबी में और नीचे आ गए ना हम। भाई गरीबी ऊपर कहाँ गई? क्या लग रहा है सर, सही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी अगर? बिल्कुल सही करेंगे। एक बात भी गलत होती तो वहां से उठ के आता ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे। बीजेपी तो 400 पार का दावा कर रही है। कहने तो पता नहीं क्या क्या कहती है, 15 लाख आ गए, ये आएगा आया क्या है अभी तक कुछ पता तो चले। ऐसे ही तो ये जो घपले वाले हैं, घोटाले वाले हैं, उनको क्यों ले रहे हैं? ये क्यों ये होपलेस हो रहे हैं? 400 पार आराम से करो ना, क्यों होपलेस हो रहे हैं? कभी किसी को पकड़वा रहे हैं, कभी किसी को पकड़वा रहे हैं। अब उसको इमरान को दिल्ली का जो है अमानतुल्ला उसको भी पकड़वा दिया कल। चलो जी, तुम अबे चुनाव का टाइम हो रहा है, तुम ये कर क्या रहे हो? तुम्हें अब से 8 महीने पहले, साल भर पहले करने थे ये काम, अगर तुम्हें करना ही था तो अब ये चुनाव के टाइम में एकदम क्यों? मोदी जी कहते हैं कि मेरी पहली लड़ाई है करप्शन से, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। चुनाव के टाइम ही करप्शन दिखाई दे रहा है, उससे पहले चुनाव से पहले नहीं करप्शन दिखाई दे रहा था भैया। चुनाव के टाइम क्यों किया जा रहा? अरे इससे 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, 1 साल पहले करना था। अब क्या है कि जैसे चुनाव आ गया टाइम पे। वो पवार को यार 70,000 का घोटाला कह रहे थे उसके। हैं? 70,000 का घोटाला कह रहे थे भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री जी के, क्या नाम है, 70,000 का घोटाला है। और क्या नाम है वो फंड अभी कह रहा था, चक्की पीसिंग।
और उसी को अपनी पार्टी में लिया, उप मुख्यमंत्री बना हुआ वो। मशीन में जो आ गया, जो वॉशिंग धुलाई मशीन में आ गया इधर, तो वो सब सही हो गया, साफ हो गया। बीजेपी पे वॉशिंग मशीन है। और क्या है, अब आपको नहीं नजर आ रहा? आप हमसे जो पता कर रहे हो, आपको भी तो पता है भैया। मैं मीडिया से कह रहा हूँ, आज से 2014 के आसपास मीडिया खबर लेके आती थी, मतलब खबर लाती थी। आज मीडिया खबर लाती नहीं, आज पब्लिक खबर दे रही है उसको उल्टा। बताइए, मतलब मीडिया भी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। क्या कर रही है बताइए, आप भी बताइए। आप कोई क्वेश्चन करते हैं उनसे? मेरे देश पे 2014 के सिर्फ 55 लाख करोड़ कर्जा था सिर्फ, आज 281 लाख करोड़ कर्जा हो गया। कैसे हो गया वन आदमी 1,40,000 का कर्जदार है आज के टाइम में। बताइए, कैसे हो गया कर्जा इतना कभी था? ये विकास है? हर आदमी कर्जदार हो गया, बताओ। सरकार तो कह रही है ना कि ये इसका रिजल्ट 47 में दिखेगा और 47 में विश्व गुरु बनेगा भारत। मोदी जी खुद 47 का सपना लेकर चल 47 तक रहेंगे मोदी जी? 47 तक रहेंगे? कह रहे मैं रहूं ना रहूं, देश रहेगा और उनके नेता रहेंगे। अरे कहना तो जो आज है वो देखो बस। अगर पानी की प्यास अब लग रही तो अब पियेंगे पानी। 50 साल बाद कौन पिएगा? अब की बात करो फिलहाल। 70 साल पुरानी और 20 साल आगे की बात कर रहे हैं, परसेंट की बात नहीं कर रहे हैं मोदी जी। परसेंट में क्या हो रहा है, जमीन पे इस टाइम क्या हो रहा है वो बात करिए ना। इस टाइम क्या बात कर रहे हैं, वो जमीन पे बात कीजिए जो इस टाइम हो रहा है। हाँ बताइए। वैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम युवा, हमारा देश युवाओं का है, और हम जैसे आर्मी को 4 साल ही कर दी थी केवल, तो आप अब 73 साल के हो गए, आप क्यों नहीं अपनी उम्र कम करते? आप तो अभी और लड़ना चाह रहे हो चुनाव, बताइए। अब युवाओं का 4 साल कर दिया, बताओ ये कौन सा हिसाब है? मतलब राजनीति में एज लिमिट होनी चाहिए। और क्या उनको भी कम करना चाहिए ना? अब तुम रिटायर होने चाहिए तुम्हें, अब युवा बच्चा बनाओ ना, अपना युवा लेके आओ। फिर उनके पास जो विजन है उसको कौन करेगा पूरा? और वो युवा करेगा ना, जब युवा देश है हमारा, हर चीज हमें प्रधानमंत्री हर बात। मोदी जी भी तो अभी युवा ही है, 18 घंटे काम करते हैं। युवा 73 साल के हो गए, रिटायरमेंट भी हो रहे, नार हिल रही है, ये युवा हो गया। अब एज तो एक नंबर, एज तो एक नंबर है, लेकिन आज भी देखिए कैसे 18 घंटे। 22 साल का वो रिटायरमेंट होके आ रहा है, बाप अभी नौकरी कर रहा है, ये कौन सा है? वो 75 साल में भी रिटायर नहीं हो रहा। 22 साल का लड़का रिटायर हो गया, 75 साल की उम्र का आदमी रिटायर नहीं हो रहा। ये कहाँ का इंसाफ है यार? जी क्या कहेंगे आप? रिटायर होना चाहिए मोदी जी को? नहीं, क्यों होना चाहिए? कह रहे हैं कि अब दूसरे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अरे नहीं, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, 10 सालों में काम कैसा करा? बहुत बढ़िया। बढ़िया करा है। और लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत कर दी है। अलग अलग, सबका सोच अलग अलग है, अपने अपने विचार। आपको नहीं लगता महंगाई है? 70 साल का पहले पूरा डेटा दे दे राहुल गांधी युवा जी, उसके बाद जाकर के आप 10 साल का कंपैरिजन करना, मोदी जी को रिटायर करने के लिए बोलना। बस इतना कहना चाहूंगा। नहीं किया ना, 70 साल में किया है, मगर ऐसा नहीं है कि जो काम बीजेपी ने 10 साल में किया है उसके कंपैरिजन में 70 साल बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ काम बताओ, वो पूछ रहे हैं, काम बताइए। देखो नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपके नई नई मेट्रोज, रेलवे डेवलप हो रही है, 28,000 किलोमीटर के हिसाब से पर डे बन रही है ना। अब आप देख लीजिए एम्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, ये सारी चीजें देख लो, तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही है एक तरीके से। अब 10 साल का काम है, केजरीवाल का है ये काम केजरीवाल का है। कह रहे मैं नहीं, बीजेपी की बात हो रही है। नहीं कह रहे मेट्रो तो पहले भी थी, एक्सप्रेसवे पहले भी थे, लेकिन एक्सप्रेसवे बने हैं। आप कहाँ से हो? यूपी में कहाँ से? बदायूं से। आज आप बरेली चल जाओ, कानपुर चले जाओ, हर जगह मेट्रो आ गई है, आ गई है। कानपुर में मेट्रो नहीं आई? कानपुर में आ गई है ना। और यूपी में कई जगह, मुझे इतना डेटा नहीं पता, बाकी यूपी में कई जगह पे आप तो जानते ही होगे, है ना। लेकिन वहाँ तो वो समाजवादी वाले कहते हैं कि अखिलेश यादव ने शुरू करी थी लखनऊ में, और कानपुर का प्रोजेक्ट उनका ही था। अरे बात ये होता है कि देखो, देश को संभालना बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। 70 साल में कांग्रेस का, आप एक होता है ना कि ग्रो पीरियड देखो कितना है, कौन कितना इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बजट बना करके पेश कर रहा है लोगों के आगे, ठीक है। तो बीजेपी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि भैया अगर वो बजट तैयार करती है तो वो उतना पैसा लगा के विकास को दिखाती है। आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, कांग्रेस सरकार में जो है डॉलर कितना रुपए? वो 82 था यार, 82 था अभी का पता है मुझे, पहले कांग्रेस के टाइम पे वो नहीं पता मुझे। 55-57 रुपए था और आज 83 रुपए है। बड़ा है घटा है, बजट बड़ा घटा है। घटा है वो भी।